नमस्कार दोस्तों। भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तौर पर हमेशा तनाव रहता हो, लेकिन बात जब सिनेमा की हो तो ये तनाव कहीं नजर नहीं आता। यही वजह है कि बेहद खराब रिश्तों के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों ने भारतीय फिल्मों में खूब काम किया है। फिर चाहे वो पाकिस्तानी अभिनेता अभिनेत्री हों या फिर गायक गायिका हों, भारत के लोगों ने भी पाकिस्तानी कलाकारों पर दिल खोलकर प्यार लुटाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के भी कई नामी कलाकारों ने पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी शोज पर काम किया है? चलिए, आज ऐसे ही कुछ कलाकारों से रूबरू होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम किया है। इस लिस्ट में पहला नाम आता है नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह एक ऐसा नाम जिसे हम एक्टिंग का गॉडफादर कह सकते हैं। मेथड एक्टिंग के बेताज बादशाह, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय सिनेमा में बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। साल 2007 में उन्होंने पाकिस्तान की बहुचर्चित फिल्म खुदा के लिए में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने एक सख्त लेकिन संवेदनशील मौलवी का किरदार निभाया और उनके साथ नजर आए फव्वाद खान। ये फिल्म आतंकवाद, धर्म और आधुनिकता जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित थी और नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस को दुनिया भर में सराहा गया। इसके बाद 2013 में वो एक बार फिर पाकिस्तान की फिल्म जिंदा भाग में नजर आए। फिल्म में उनके साथ थीं आमना इलियास। ये कहानी थी पाकिस्तान के युवाओं की जो विदेश जाने के सपनों में उलझे होते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर में पाकिस्तान की ओर से भेजा भी गया था। नसीरुद्दीन शाह ने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया कि कला की कोई सरहद नहीं होती, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान। अच्छी कहानी और दमदार अभिनय हर दिल को छूता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गुलशन ग्रोवर का। गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर विलेन, जिन्हें हम बैडमैन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बैडमैन ने भी भारत पाकिस्तान की सरहदों से परे जाकर एक पाकिस्तानी फिल्म में काम किया है? साल था 2010 और फिल्म थी विरसा। इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर के साथ नजर आए बॉलीवुड एक्टर आर्य बब्बर। विरसा एक फैमिली ड्रामा थी जिसमें दिखाया गया कि कैसे पीढ़ियों के बीच सोच का टकराव रिश्तों को तोड़ता है और फिर जोड़ता भी है। गुलशन ग्रोवर ने इस फिल्म में एक ऐसे पिता का रोल निभाया जो अपनी जड़ों और संस्कृति से बहुत जुड़ा होता है, जबकि उसका बेटा आधुनिक सोच और नई दुनिया का सपना देखता है। इस भावनात्मक टकराव को फिल्म में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। विरसा को भारत और पाकिस्तान दोनों जगह सराहा गया और गुलशन ग्रोवर ने इस फिल्म से यह साबित कर दिया कि एक कलाकार की पहचान सिर्फ एक देश से नहीं होती, कला की कोई सीमा नहीं होती। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नेहा धूपिया का। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी एक पाकिस्तानी फिल्म में काम किया है? जी हाँ, नेहा धूपिया ने कभी प्यार ना करना नाम की पाकिस्तानी फिल्म से डेब्यू किया था। ये फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी और इसमें नेहा ने कोई लीड रोल नहीं निभाया, बल्कि उन्होंने एक आइटम सॉन्ग किया था। इस गाने ने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थीं। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीणा मलिक ने। वीणा मलिक को आप बिग बॉस सीजन 4 में भी देख चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी बोल्डनेस और बयानों से खूब चर्चा बटोरी थी। कभी प्यार ना करना एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें भारत और पाकिस्तान के कलाकारों ने साथ काम किया। ये फिल्म दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पुल बनाने की कोशिश भी कही जा सकती है। नेहा धूपिया का ये आइटम सॉन्ग उनके करियर का एक अलग और चौंकाने वाला पड़ाव था, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा था। तो अगली बार जब आप नेहा धूपिया का नाम सुने तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पाकिस्तानी सिनेमा में उनका ये छोटा लेकिन खास डेब्यू भी याद रखें। इस लिस्ट में अगला नाम आता है श्वेता तिवारी का। श्वेता तिवारी एक नाम जिसने भारतीय टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई। कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा के किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्वेता ने सिर्फ भारतीय टीवी तक ही खुद को सीमित नहीं रखा? साल 2014 में श्वेता तिवारी ने एक नई चुनौती स्वीकार की। उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म सल्तनत में काम किया। एक्शन और रोमांस से भरपूर इस फिल्म में श्वेता का किरदार दमदार और ग्लैमरस था। ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच कला के जरिए जुड़ाव की एक मिसाल बनी। हालांकि सल्तनत बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन श्वेता के लिए ये एक खास अनुभव था, एक नई इंडस्ट्री, नई टीम और एक नई भाषा के साथ काम करने का। यह उनकी पहली और अब तक की इकलौती पाकिस्तानी फिल्म है।
टीवी की दुनिया से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रखना आसान नहीं होता, लेकिन श्वेता ने साबित किया कि वह हर चुनौती के लिए तैयार है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है किरण खेर का। एक्ट्रेस किरण खेर, जो अनुपम खेर की पत्नी है, उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया है। साल 2003 में एक फिल्म आई थी, खामोश पानी। यह फिल्म पाकिस्तान में बनी थी, लेकिन इसकी कहानी सरहदों से कहीं ऊपर थी। इसमें किरण खेर ने आसिया नाम की एक विधवा महिला का किरदार निभाया, जो अपने बेटे के साथ पाकिस्तान के एक शांत गांव में रहती है। लेकिन जैसे जैसे कट्टरपंथ बढ़ता है, उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। फिल्म न सिर्फ धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाती है, बल्कि बंटवारे के जख्मों को भी छूती है। किरण खेर के अभिनय को दुनिया भर में सराहा गया। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। खामोश पानी एक साहसी फिल्म थी और किरण खेर ने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि वो पर्दे से निकलकर दिलों तक पहुंच गईं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अरबाज खान का। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर अरबाज खान ने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया है? जी हाँ, फिल्म का नाम था गॉडफादर दी लेजेंड कंटिन्यूज। एक ऐसी फिल्म जो अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स और पावर की कहानी को पर्दे पर लाती है। इस फिल्म में अरबाज खान ने निभाया था एक दमदार किरदार शाकिर खान। शाकिर खान कोई आम आदमी नहीं था, वो था अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। शाकिर खान की दुनिया थी खतरनाक, चालाकियों से भरी और साजिशों से घिरी। वो दोस्ती भी सोच समझकर करता था और दुश्मनी तो कभी भूलता ही नहीं था। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसमें भारत और पाकिस्तान के कई कलाकारों ने साथ काम किया, जो एक बड़ा कदम था दोनों इंडस्ट्रीज को करीब लाने के लिए। गॉडफादर द लेजेंड कंटिन्यूज एक ऐसा क्राइम ड्रामा था जिसने दोनों देशों के दर्शकों का ध्यान खींचा, और अरबाज खान ने इसमें अपने किरदार से एक अलग ही छाप छोड़ी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जॉनी लीवर का। इंडिया के फेवरेट कॉमेडियन जॉनी लीवर, एक ऐसा नाम जो हंसी की गारंटी देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया है? साल था 2011। पाकिस्तान की रोमांटिक फिल्म लव में गुम रिलीज हुई। इस फिल्म में जॉनी लीवर नजर आए एक मजेदार किरदार में सुखिया। फिल्म में जॉनी ने एक घरेलू नौकर सुखिया का रोल किया, जो अपने ही अंदाज में कॉमिक पंचेज मारता है और कहानी में हल्का फुल्का मसाला जोड़ता है। जॉनी लीवर का ये रोल उनके बाकी किरदारों से थोड़ा हटकर था, इंटरनेशनल लेकिन देसी अंदाज में। इससे साबित होता है कि उनकी कॉमेडी सरहदों को नहीं मानती। इस लिस्ट में अगला नाम आता है विनोद खन्ना का। विनोद खन्ना बॉलीवुड के दमदार और दिलकश अभिनेता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की एक फिल्म में भी लीड रोल निभाया था? साल था 2007, जब पाकिस्तान में रिलीज हुई गॉडफादर द लीजेंड कंटिन्यूज, जिसमें विनोद खन्ना ने निभाया एक बेहद पावरफुल किरदार। फिल्म की कहानी थी पावर, पॉलिटिक्स और बदले की, और इस कहानी में विनोद खन्ना थे गॉडफादर की भूमिका में एक करिश्माई और ताकतवर लीडर। उनके साथ नजर आए बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान। ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के बीच फिल्मी कोलैबोरेशन की एक दिलचस्प मिसाल बनी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ओम पुरी का। साल था 2016, जब ओम पुरी नजर आए पाकिस्तानी फिल्म एक्टर इन लॉ में। ये उनकी आखिरी पाकिस्तानी फिल्मों में से एक थी और शायद सबसे यादगार भी।